प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 6वां वचन। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से उत्तम प्रश्न विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखा है, लेट हिम आस्क विद फेथ, विश्वास के साथ प्रश्न पूछे। ऐसे वाक्य का वहाँ प्रयोग किया गया है। सवाल करना कोई गलत बात नहीं है। इतिहास में वचन बताता है कि कई लोगों ने सत्य को जानने के लिए प्रश्न किए और उन्हें प्रभु ने सही समय पर उत्तर भी दिया है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। ऐसे व्यक्ति जब प्रश्न करते हैं तो वो उनके अहंकार को दिखाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। तो हमें अच्छी बातों को पकड़े रहना है और सब बातों को परखना हमें आना चाहिए। साबित करना और परखना आत्मिक अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। अर्थात वचन कहता है कि आदरणीय, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और सत्य की बातों पर हमें अपना मन लगाना है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 10वां वचन इस प्रकार कहता है कि बीरिया के लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले लोग थे। वे बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया करते थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें सत्य है या नहीं। प्रियो, ये जो काल है ये दुष्काल है, इसलिए हम प्रभु से सही प्रश्न पूछने वाले हो। नहीं तो जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं उनसे हम सही समझ लेके सही बातों को समझें। प्रश्नों को मन में लेके हम अपने जीवन को आगे ना ले जाएं। वो हमें अविश्वास और संदेह की ओर ले जाता है। दूसरे व्यक्तियों के साथ भी हम कोई गलत फहमी को ना पाले, बल्कि सही बातों को समझ के अपने बंधनों को आगे ले जाएं। आज हम एक ज्ञान प्राप्त संसार में रहते हैं और वो ज्ञान हम सब प्राप्त कर सकते हैं जब हम उत्तम प्रश्न पूछें। छोटे बच्चों को हम देखें तो वो निरंतर हर समय हर बातों के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। एक बार मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा, माँ, ये मुर्गी सफ़ेद क्यों है? तब माँ ने कहा, बेटे, क्योंकि उसका रंग सफ़ेद है इसीलिए। फिर बच्चे ने फिर से सवाल किया, माँ, उस मुर्गी का रंग काला क्यों है? तब माँ ने कहा, क्योंकि उसका रंग काला है इसीलिए। बच्चे ने फिर से माँ से सवाल किया, माँ, यदि सफ़ेद मुर्गी का अंडा सफ़ेद है तो काली मुर्गी का अंडा सफ़ेद कैसे है? उस बच्चे की बातों ने माँ को बहुत परेशान किया। इस बातों से हम ये समझ सकते हैं प्रियो कि उस बच्चे के सवाल उसे अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के लिए ले जा रहा है। प्रियो, कुछ प्रयोग इस प्रकार बताते हैं कि एक तराजू के एक पलड़े में 2010 से 2015 तक के मनुष्य का ज्ञान को रखें और दूसरे पलड़े में 2015 के बाद के मनुष्य के ज्ञान को रखें तो 2015 के बाद के मनुष्य का ज्ञान ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि मनुष्य प्रगति और ज्ञान और बुद्धि में विकसित होता जा रहा है। इसलिए प्रियो, सही और उचित प्रश्न पूछ के हम ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़े। विवेकहीन और बेतुके प्रश्न पूछ के स्वयं को बड़ा मानने का भाव अपने हृदयों से हटा दें। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थनाओं में जाएं। स्वर्गीय पिता, सत्य क्या है, सही क्या है, गुणपूर्वक कार्य क्या है, उसका सही ज्ञान प्राप्त करके आत्मिक प्रेरणा के द्वारा उचित प्रश्न पूछ के सही तरीके से हम आत्मिक जीवन को बढ़ाने पाए।
विश्वास में आगे बढ़ने पाए। इसीलिए आप इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका दिन अनुग्रहित करे।